सकता, जहां भी जाऊंगा तुम्हारी तलवार मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। प्रभु मुझे कोई छोटा मोटा स्थान दे दो, ऐसी कोई जगह बता दो जहां मैं रह लूं। कलयुग बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापी है। ये माँ का, पिता का सम्मान नहीं करता, भाई से भाई को लड़वाता है, बहन से बहन के प्रति द्वेष करवाता है, पड़ोसियों में बैर करवाता है, मन में लालच लाता है, चोरी के लिए प्रेरित करता है, नशे के लिए प्रेरित करता है। यह कलयुग बड़ा ही दुष्ट है। इसमें कोई किसी का मान सम्मान नहीं करता। ऐसा है ये कलयुग। राजा परीक्षित ने कहा चल चले जा मेरे राज से। कलयुग ने कहा महाराज कहाँ जाऊं, आप कह दो, मैं उसी स्थान पर रहूंगा और वहां से बाहर नहीं निकलूंगा। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, जा तू वेश्यालय में चले जा। देखना अब लोग कहते हैं ना, सब कहते हैं, उनके लिए ये उत्तर है कि महाराज कोई भी कार्य किया, कोई भी छोटी मोटी गलती हुई, महाराज क्या करें कलयुग है, महाराज ये सब कलयुग का प्रभाव है, महाराज कलयुग आ गया। सुन लो कलयुग कहाँ है, कलयुग वेश्यालय में है। जहां वेश्यावृत्ति होती है वहां कलयुग है। कलयुग मदिरालय में है। मदिरालय मतलब शराब की दुकान, शराब का ठेका, कलाली। कलयुग यहां है। आप जाओ शराब की दुकान में, वहां आपस में वैसे ही बिना मतलब के लोग लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। कलयुग वहां है। जो शराब की दुकान में नहीं जाता, शराब का सेवन नहीं करता, उसके लिए कलयुग है ही नहीं। कलयुग जुआ में है, जुआ सट्टा, ऐसी जगह कलयुग है। कलयुग चोरी में है, जहां चोर रहते हैं, चोरी में, चोरी के धन में कलयुग है। ये 4 स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग के दिए। कलयुग कहता है महाराज आपने मुझे ये 4 स्थान दिए जहां पर कोई जाता आता ही नहीं, और मुझे इससे लाभ क्या होगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा? कोई एकाध अच्छा स्थान दे दो तो मेरा गुजर बसर हो जाए। तो राजा परीक्षित ने कहा अच्छा चल जा, तू मांग ले। क्या मांगता है, तुझे क्या चाहिए? तो कलयुग क्या है, बड़ा चतुर है। कलयुग में सब बड़े चतुर भी हैं। उसने कहा महाराज मुझे स्वर्ण एक स्थान दे दो। राजा परीक्षित क्या है, ठीक है स्वर्ण में भी तेरा स्थान। अब राजा परीक्षित ने बिना विचारे स्वर्ण में स्थान क्यों दे दिया? ये सब जगहों पे कलयुग को ही रहने देना था। अब सोना तो हर किसी की जरूरत है, हर नारी का श्रृंगार है, हर कार्य अनुष्ठान में स्वर्ण अनिवार्य है। कलयुग बड़ा चतुर है, इसलिए उसने सबसे मुख्य वस्तु ही मांग ली। भगवान गीता में कहते हैं धातु नाम स्वर्ण, कि धातुओं में स्वर्ण में हूं। धातु नाम कांचनम, धातुओं में कांचन मतलब सोना में हूं। भगवान का रूप है और उसने वही मांग लिया। राजा परीक्षित ने सोने में स्थान क्यों दे दिया? क्योंकि राजा परीक्षित बड़े आनंदित थे, खुश थे। खुश क्यों थे? क्योंकि जब उसने कलयुग को भगाने के लिए कहा और कलयुग ने स्थान मांगा, तो राजा परीक्षित ने कहा मैं तुझे रख के करूंगा भी क्या? क्या है तेरे यहाँ, क्या है तेरे पास?
बोले सरकार मेरे अंदर लाख बुराई है, बहुत बुराइयां हैं, मगर मेरे अंदर एक क्वालिटी जो है, एक अच्छाई जो है, वो सब बुराइयों को छुपा देती है। क्या? कि सतयुग में जप तप करके हरि को पाया जाता था, त्रेता में यज्ञ अनुष्ठान हवन करके भगवान को पाया जाता था, द्वापर में हरि के नाना प्रकार से पूजन करके, नाना द्रव्यों से पूजन करके हरि को प्रसन्न किया जाता था। मगर कलयुग में तो एक मात्र कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में एक खासियत है कि इसमें आपको जप की जरूरत नहीं, तप की जरूरत नहीं, अनुष्ठान की जरूरत नहीं, सिर्फ आप हरि का नाम लेते रहो। नाम लेने मात्र से जप तप यज्ञ अनुष्ठान का फल प्राप्त हो जाएगा। और एक विशेषता कि कलयुग में आप मानसिक अगर पाप करोगे, मानसिक पाप करोगे तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा, मगर मानसिक पुण्य करोगे तो उसका फल जरूर प्राप्त होगा। अगर आप मन में सोचोगे कि मेरी पड़ोसन का बुरा हो जाए तो उसका बुरा तो नहीं होगा, मगर आप मन में सोचोगे कि इसका भला हो जाए तो उसका भला जरूर होगा। यह कलयुग की विशेषता है कि कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगते, मगर मानसिक पुण्यों का फल जरूर मिलता है। अब मानसिक पुण्यों का फल मिलता है तो ये जब मत सोच लेना कि कल से, कि मन में ही तो विचार कर लेंगे कि हम कल कथा में बैठे हैं, आना ही नहीं कल से, ऐसा नहीं है। मानसिक कर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा जरूर, मगर मानसिक से अधिक अगर आप प्रत्यक्ष करोगे तो उसका कहना ही क्या है। तो इसलिए राजा परीक्षित ने प्रसन्नतावश कि कलयुग में बहुत अवगुण है मगर यह दो गुण बहुत अच्छे हैं, तो इससे प्रसन्न होकर उन्होंने स्वर्ण में उनको स्थान दे दिया। महाराज इस घटना के बाद में एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने गए वन में, और वन में एक मृगे के पीछे दौड़ते दौड़ते उनकी सेना की टुकड़ी पीछे छूट गई, और वह वन में एक तपस्वी के कुटिया पहुंच गए, एक संत की कुटिया पहुंच गए। महाराज वहां पर महात्मा जी ध्यान लगाकर समाधि लगाकर बैठे थे। राजा परीक्षित ने आवाज दी महात्मा जी को, मगर उनकी महात्मा जी की समाधि नहीं टूटी। राजा परीक्षित ने सोचा कि यह महात्मा मुझे देख करके ऐसे ही नाटक कर रहा है, ऐसे ही नौटंकी कर रहा है। तो एक मृत्यु मरा हुआ सर्प था, महात्मा जी के गले में डाल दिया।
सोचा कि देखता हूं अगर ये जगह होगा तो उठकर भागेगा, मगर महात्मा जी की तो सही समाधि थी, सच्ची थे, असली संत थे। देखो संत भी ना दो प्रकार के होते हैं, एक असली और एक फसली। फसली कौन है? जो लोगों को उल्टे सीधे तरीके बताकर, टोटके बताकर फंसाता है। अब यहां पर दो राजा हैं, दोनों राजाओं को दो बार संत मिले, दोनों शिकार खेलने गए और दोनों राह भटक गए। एक राजा कौन? रामचरितमानस में प्रताप भानु। प्रताप भानु भी परीक्षित की तरह ही वन में गए, उनको वहां पर संत मिले। वहां पर प्रताप भानु ने उनका अपमान नहीं किया, उनका सम्मान किया, उनको आदर दिया, मगर वहां वो फसली संत थे, नकली संत थे। और क्या है कि असली और फसली के चक्कर में अगर तुम किसी नकली के चक्कर में पड़ गए तो तुम्हारा घाटा ही घाटा है, और नकली की जगह अगर असली मिल गया आपको तो आपका लाभ ही लाभ है, फायदा ही फायदा है। महाराज वहां पर उनसे यह गलती हुई प्रताप भानु से कि वह असली को नकली को नहीं पहचान पाए, और यहाँ पर परीक्षित से यह गलती हुई कि यह असली को नहीं पहचान पाए, और वहां पर उन्होंने नकली का सम्मान कर दिया, यहाँ पर इन्होंने असली का अपमान कर दिया। फर्क इतना रहा। मगर सरकार देखो, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। एक बात यह भी है, जिसका गुरु बलवान है, देखो जीवन में गुरु का होना बहुत महत्वपूर्ण है। आपका अगर गुरु है, आपने गुरु मंत्र लिया है और आप अगर एक बार भी राम नाम लेते हैं तो उसका आपको फल है। और यदि आपके गुरु नहीं है और आप चाहे जितने यज्ञ कराओ, अनुष्ठान कराओ, कितने ही यज्ञों में बैठ जाओ, आपको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपका पुण्य कर्म इंद्र ले जाता है, आपका कर्म निष्फल हो जाता है। इसलिए जीवन में गुरु बनाना अनिवार्य है, गुरु बनाना ही चाहिए। बिना गुरु के तुम रोज नित्य कुछ भी पूजा पाठ करते हो, अनुष्ठान करते हो, वह काम नहीं देता है। तो गुरु होना अनिवार्य है। वहां पर प्रताप भानु के गुरु कमजोर थे तो उन्होंने अपमान नहीं किया, तो भी उनको नकली संत से प्रतिफल मिला। और यहाँ पर इनके गुरु सही थे, इनके गुरु बलवान थे, इनके गुरु सतगुरु थे, तो इन्हें अपमान करने के बाद भी हरि शरण प्राप्त हुई। महाराज इन्होंने, राजा परीक्षित ने महात्मा का अपमान कर दिया। और वहां से चले गए। कुछ ऋषि बालक खेल रहे थे। ऋषि बालकों ने देखा कि राजा ने तो महात्मा का अपमान कर दिया और गले में सांप डाल दिया। तो महाराज जिस महात्मा का अपमान किया था उस महात्मा का नाम था समीक, और समीक जी का एक पुत्र था जो नदी के तट पर खेल रहा था, नदी के तट पर बैठा हुआ था। सभी बालक उसके पास दौड़ते दौड़ते गए और कहा, मित्र मित्र, तेरे पिताजी का वो फलाने राजा ने, राजा परीक्षित ने, हमारे सम्राट ने अपमान कर दिया। अब समीक जी के पुत्र ने कुछ न सोचा, न देखा, न समझा, और उन्होंने तत्काल श्राप दे दिया कि ऐसा राजा, ऐसा सम्राट किसी काम का नहीं। जिस सर्प से मेरे पिता का अपमान किया है, उस राजा को वही सर्पों का राजा तक्षक आकर काट लेगा 7 दिन के भीतर भीतर।
यह श्राप ब्राह्मण बालक ने दे दिया राजा परीक्षित को। अब जब समीक जी की, महर्षि समीक की समाधि टूटी, महर्षि समीक की समाधि टूटी और उन्हें पता लगा कि मेरे पुत्र ने हमारे सम्राट को, हमारे सम्राट जो धर्मपरायण हैं, भक्त हैं, उन्हें श्राप दे दिया है। समीक को बहुत दुख हुआ। उसने अपने पुत्र को कहा कि बेटा तूने कुछ सोच समझ कर नहीं श्राप दिया, राजा हमारे बहुत अच्छे हैं, भक्त हैं, और तुम जाओ उनसे माफी मांगो। अब श्राप तो दे दिया, ब्रह्म वाक्य एक बार जो निकल जाए वो फिर वापस पुनः लौटता नहीं है। ब्राह्मण बालक गया राजा परीक्षित के पास। राजा परीक्षित ने ब्राह्मण बालक का बड़ा सम्मान किया और बालक शर्माते शर्माते हुए कहने लगा, भय से कहने लगा, राजन मुझसे